एक दौर था जब मनुवादी निम्न जाति के लोगों से फ्री में काम कराते थे, जिसे इतिहास में बेगारी प्रथा के नाम से जानते हैं। वहीं खोता सिस्टम के माध्यम से लोगों से कर के रूप में भारी मात्रा में अनाज वसूला जाता था, जिससे दलित समाज सबसे ज्यादा प्रभावित होता था, क्योंकि ना तो इनके पास ज्यादा जमीनें थी और ना ही ये उस स्थिति में थे कि टैक्स चुका सकें। बाद में जब यही लोग कंपनियों में काम करने लगे तो वहां भी इनका शोषण ही हुआ। ना छुट्टी मिलती, ना काम के घंटे गिने जाते और ना ही किसी तरह की सैलरी मिलती। उनसे जानवरों की भांति काम कराया जाता। लेकिन भारतीय इतिहास में एक ऐसे शख्स हुए जिन्होंने इन सभी प्रथाओं और नियमों को चुनौती दी और इसे खत्म करने में ऐसी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि आज बेगारी और खोता जैसी प्रथाएं नहीं हैं और दलित एवं मजदूरों को अपने अधिकार पता है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा और ये कहानी है श्रम अधिकारों के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उन प्रयासों की, जिसकी वजह से आज दलित और मजदूर समाज इज्जत की जिंदगी जी रहा है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाबा साहेब का जन्म एक दलित परिवार में हुआ और उन्होंने बचपन से ही जातिगत भेदभाव का दंश झेला। इसीलिए उनकी हर लड़ाई में दलितों और समाज के निचले तबके के लोगों को बराबरी का हक दिलाने की जिद थी। जब उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया तब सभी को भरोसा था कि बाबा साहेब ही ऐसा संविधान रच सकते हैं जो भारत को जातिवाद, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद के जंजाल से निकाल कर तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा। उन्होंने संविधान में दलितों, महिलाओं, मजदूरों और हर उस वर्ग को ध्यान में रखा जो सदियों से शोषण का शिकार रहा है। बाबा साहेब का मानना था कि सच्ची आजादी तभी मुमकिन है जब हर व्यक्ति को अपनी मेहनत का हक मिले, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो। बाबा साहेब ने मजदूरों के अधिकारों को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए वो भारत की श्रम व्यवस्था में एक क्रांति की तरह थे। उन्होंने 1936 में स्वतंत्र मजदूर पक्ष की स्थापना की, जिसने मजदूरों के हक की लड़ाई को एक नई दिशा दी। इस मंच के जरिए उन्होंने मजदूरों को संगठित किया और उनकी आवाज को बुलंद किया। बाबा साहेब ने साम्यवादी मजदूर आंदोलनों से अपनी विचारधारा को अलग रखा, क्योंकि वे चाहते थे कि मजदूरों की लड़ाई जातिवाद और शोषण के खिलाफ हो, ना कि उनकी लड़ाई सिर्फ आर्थिक सुधार तक सीमित रहे। 1942 से 1946 तक बाबा साहेब ने वायसरॉय की प्रथम राष्ट्रीय मंत्रिमंडल में मजदूरों का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान उन्होंने मजदूरों के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक प्रस्ताव रखे, जिनमें मजदूरों को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। इसके लिए नेशनल करियर सर्विस सेंटर की स्थापना की। मजदूरों का शारीरिक और मानसिक शोषण रुके, एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम ना हो, इसके लिए काम करने के घंटे निर्धारित किए गए। मजदूरों को समय पर और तय तारीख पर वेतन मिले, इसके लिए निश्चित मासिक वेतन लाया गया। हर मजदूर को हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी से लेकर मजदूरों को उनकी योग्यता के आधार पर अधिकार देने की वकालत तक बाबा साहेब ने मजदूरों के अधिकारों की लंबी लड़ाई लड़ी। बाबा साहेब का मानना था कि जातिवाद न केवल सामाजिक समानता बल्कि देश की आर्थिक प्रगति को भी बाधित करता है। वे चाहते थे कि हर मजदूर, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग का हो, उसे अपनी मेहनत से सम्मानजनक जीवन का अधिकार मिले। ध्यान देने वाली बात है कि बेगारी प्रथा उस दौर में भारत के लिए एक कलंक थी। ये वैसी प्रथा थी जिसमें उच्च जातियां दलितों और गरीब मजदूरों को बिना कोई मेहनताना दिए उनसे मुफ्त में काम करवाती थी। दलित वर्ग इस शोषण का सबसे बड़ा शिकार था। बाबा साहेब ने इस अमानवीय प्रथा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। साथ ही वो खोते सिस्टम के भी खिलाफ थे, जिसमें किसानों से भारी मात्रा में लगान के रूप में अनाज वसूला जाता था। बाबा साहेब का मानना था कि जब तक मजदूर और किसान आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होंगे तब तक भारत का विकास
अधूरा रहेगा। बाबा साहेब ने भारतीय संविधान में मजदूरों और दलितों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए। अनुच्छेद 14 में हर नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया, जबकि अनुच्छेद 21 ने सभी को सम्मानजनक जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इसके अलावा बाबा साहेब ने श्रमिकों के लिए कई कानूनों की नींव रखी, जो आज भी उनकी दूरदर्शिता का सबसे बड़ा सबूत है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता के बीच लिखित अनुबंध से लेकर प्रोविडेंट फंड के अधिकार, छुट्टियों का हक, ग्रेच्युटी और कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न से सुरक्षा समेत तमाम चीजें शामिल हैं। आपको बता दें कि बाबा साहेब हमेशा मजदूर एकता के पक्षधर रहे हैं। वे जानते थे कि अगर मजदूर संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे तो कोई भी शक्ति उनके हक को दबा नहीं सकती। बाबा साहेब ने मजदूरों को न केवल कानूनी अधिकार दिए, बल्कि उन्हें अपनी ताकत पहचानने की प्रेरणा भी दी। उनकी दूरदर्शिता ने न केवल दलितों को बराबरी का हक दिलाया, बल्कि मजदूरों को भी एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दिया। आप बाबा साहेब के इस क्रांतिकारी योगदान के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।